आज के समय पर बहुत कम लोग ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं। आज के दौर में सभी को ऐशो-आराम और पैसे तो चाहिए, परंतु इस तरीके से जिसमें मेहनत भी कम हो। हम आज ये कहानी मेहनत और ईमानदारी का फल इसीलिए लेकर आए हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि आज के दौर में मेहनत करना और ईमानदारी रखना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी मेहनत और ईमानदारी का फल। शर्मा जी एक व्यापारी हैं। रोजाना की तरह शर्मा जी ने अभी दुकान खोली ही थी कि एक महिला उनके पास आई और बोली, सेठ जी ये अपने 30 रुपए रख लो। गुप्ता जी उस गरीब सी औरत को प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगे, जैसे कि वह पूछ रहे हो कि मैंने कब तुम्हें 30 रुपए दिए थे। महिला बोली, सेठ जी कल शाम को मैं आपकी दुकान से कुछ सामान लेकर गई थी, तब मैंने आपको 100 रुपए दिए थे। मैंने 80 रुपए का सामान खरीदा था। आपने गलती से 20 रुपए की जगह मुझे 50 रुपए लौटा दिए। गुप्ता जी ने 30 रुपए को अपने माथे से लगाया और फिर गले में डालते हुए बोले, एक बात बताइए बहन जी, कल आप सामान खरीदते समय कितने मोल भाव कर रही थी? यहाँ तक कि 5 रुपए कम करवाने के लिए आपने कितनी बहस की थी और अब आप ये 30 रुपए लुटाने चली आई हो। महिला बोली, सेठ जी पैसे कम करवाना मेरा हक है, लेकिन एक बार चीज का मोल भाव हो जाने के बाद उस चीज के कम पैसे देना पाप है। शर्मा जी उस महिला से कहने लगे, हाँ लेकिन कम पैसे कहाँ दिए, आपने तो पूरे पैसे दिए थे। ये 30 रुपए तो मेरी गलती से आपके पास चले गए थे, रख लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। महिला बोली, बेशक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा ही ये बोझ रहता कि मैंने जानते हुए भी आपके पैसे खा लिए, इसीलिए मैं रात को ही आपके पास वापस देने आई थी, मगर उस समय आपकी दुकान बंद हो चुकी थी। शर्मा जी ने महिला को आश्चर्य से देखते हुए पूछा, आप कहाँ रहती हो? वह बोली, सेक्टर 10 में रहती हूँ। शर्मा जी जवाब सुनकर हैरान रह गए। बोले, आप 9 किलोमीटर दूर से ये 30 रुपए देने दूसरी बार आई हो? महिला बड़े सहज भाव से बोली, हाँ सेठ जी दूसरी बार आई हूँ। मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि कभी दूसरे के हक का एक पैसा भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर वह महिला वहां से चली गई। उस महिला के जाते ही शर्मा जी ने गले से 400 रुपए निकाले और अपनी दुकान से बाहर की ओर जाते समय अपने नौकर से बोला, शामू तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं बस अभी आता हूँ। शर्मा जी बाजार में ही एक दुकान पर पहुंचे, फिर उस दुकान वाले को 400 रुपए देते हुए बोले, कमल जी ये अपने 400 रुपए रख लीजिए, कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज़्यादा जुड़ गए थे। कमल हंसते हुए बोले, भाई साहब पैसे हिसाब में ज़्यादा जुड़ गए थे तो आप मुझे ये रुपए तब दे देते जब मैं दोबारा तुम्हारी दुकान पर आता। इतनी सुबह सुबह आप 400 रुपए देने चले आए। शर्मा जी बोले, कल का क्या भरोसा, जब आप दोबारा आते तब तक अगर मैं मर जाता तो? आपके इसमें 400 रुपए निकलते हैं, ये आपको तो पता ही नहीं था, इसलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर शर्मा जी तो वापस चले गए अपनी दुकान पर, मगर कमल के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि 8 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 4 लाख रुपए उधार लिए थे, मगर पैसे देने के दूसरे ही दिन वो दोस्त हार्ट अटैक से मर गया। दोस्त के घर वालों को इन पैसों के बारे में पता नहीं था, इसीलिए किसी ने उससे पैसे वापस नहीं मांगे। कमल के दिल में लालच आ गया था, इसीलिए वह खुद भी पहल करके उसके परिवार को पैसे लौटाने नहीं गया। आज उसी दोस्त का परिवार बहुत गरीबी में जी रहा था,
दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम करके बच्चों को पाल रही थी, फिर भी कमल उनके पैसे हजम किए बैठा था। शर्मा जी का ये वाकया पता नहीं कब ऊपर वाला हिसाब मांगने बैठ जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। कमल को भी अब डर लग रहा था। वो 2-3 दिन तक टेंशन में रहा। आखिर में उसका ज़मीर जाग गया। उसने बैंक से 4 लाख रुपए निकाले और पैसा लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त की पत्नी घर पर ही थी। वह अपने बच्चों के पास बैठी उन्हें कुछ अच्छी बातें सिखा रही थी कि कमल जाकर उनके पैरों में गिर गया और कहा, आप एक एक रुपए के लिए संघर्ष कर रही हो। मुझे क्षमा करना, मैं आपके पैसे समय पर नहीं दे सका। उस विधवा औरत के लिए 4 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कमल को दुआएं देने लगी, जो उसने ईमानदारी दिखाते हुए उनके पैसे वापस लौटा दिए। ये वही गरीब महिला थी दोस्तों, जो शर्मा जी के उनके 30 रुपए लौटाने के लिए 2 बार उनकी दुकान पर गई थी। अपनी मेहनत और ईमानदारी का खाने वालों की ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, मगर कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन सुनता जरूर है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। अगर हमारी आज की कहानी आपके दिल को छुए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, हमेशा मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहिए। एक दिन आपको सब मिलेगा जिसके आप हकदार हो। हर हर महादेव।